हेलो बच्चों, आज हेलो एरिन की केमिकल रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं अपन। तो हेडिंग लगाएंगे आप रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन। रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन। हेलो एरिन क्या होता है? अगर कोई भी हेलोजन होता है वो एरोमेटिक रिंग के ऊपर अटैच होता है तो उसको अपन हेलो एरिन बोलते हैं। इसमें सबसे कॉमन सा एग्जांपल अपने पास है क्लोरोबेंजीन। देखो यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर अगर Cl ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात? इसके पास देखो 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, ये 7वां और ये 8वां, इसका ऑक्टेन मतलब कंप्लीट है। इसके अंदर क्या होता है? रेजोनेंस होता है जिसकी वजह से ये स्टेबल होता है। अगर इस कार्बन का मैं हाइब्रिडाइजेशन पूछूं, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है अगर उसका मैं हाइब्रिडाइजेशन पूछूं तो वो क्या होता है? ये जो कार्बन होता है इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। देखो, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड। 2 एटम के बीच में पहला सिग्मा होता है और दूसरा पाई होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्लियर है? अब इसके अंदर आपको एक फैक्टर बताता हूं जो कि आगे केमिकल नेम रिएक्शन के अंदर काम आएगा। आपने एक चीज देखी थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हमने पढ़ी थी। क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोला मैंने? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कहने का मतलब कोवलेंट बॉन्ड के अंदर साझे के इलेक्ट्रॉन को किसी एक एटम के ऊपर शिफ्ट करना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास था HCl, तो यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। ये कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिक कंडीशन थी अपने पास। अब इसके फैक्टर थे, बहुत सारे फैक्टर थे कि कौन कौन से फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे। लेकिन इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर था, उस फैक्टर का नाम है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, ठीक है। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जिसका जितना ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा। इस फैक्टर में ये बताया गया था परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जितना ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा। अगर अपन बात करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, तो यहाँ पर 50% तो किसके होंगे? s के, और 50 किसके होंगे? p के। क्लियर है? अगर अपन बात करते हैं sp2 की बात करेंगे तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 33% s के आएंगे। अगर अपन बात करेंगे sp3 की तो 3p और 1s 4 हो गए टोटल, तो यहाँ पर जो परसेंटेज रहेगा वो होगा 25%। तो देखो, एज कंपेयर टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा है, और परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जिसमें जितना ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू उतनी ही ज्यादा। तो अपन बोल सकते हैं कि इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। इस कार्बन को, ये कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी रखता है वो काफी ज्यादा रखता है। इस चीज को समझाने के पीछे हमारा मोटिव क्या है ये आगे अपन नेम रिएक्शन के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप इतना ही देखो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर एक फैक्टर था जिसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के बारे में डिस्कस किया गया था कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जिसमें जितने ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा। अब अपन बात करते हैं क्लोरोबेंजीन के अंदर रेजोनेंस होता है जिसकी वजह से ये स्टेबल होता है। तो एक बार आपको मैं हेलो एरिन के अंदर रेजोनेंस करवा के दिखा देता हूं। ये मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, ये Cl, ठीक है। सबसे पहले ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा तो दूसरा निकल लेगा। क्लियर है? और जहां ये तीर का निशान वहां नेगेटिव चार्ज। तो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमारी बनेगी वो बनेगी कुछ इस प्रकार से, ठीक है। आगे जहां भी नेगेटिव आपको दिखे उसको हाथों हाथ क्या कर दो? ट्रांसफर कर दो। ये बॉन्ड बनेगा तो ये वाला निकल लेगा। क्लियर है? एक बॉन्ड बनेगा ये, एक ये, यहाँ नेगेटिव, डबल बॉन्ड Cl एंड देन पॉजिटिव। ये वाला नेगेटिव यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा तो यहाँ बॉन्ड बनेगा तो ये वाला निकल लेगा। क्या कंडीशन रहेगी? कंडीशन बनेगी हमारी कुछ यूं, एक ये, यहाँ नेगेटिव, डबल बॉन्ड Cl और उसके ऊपर पॉजिटिव। ये वाला नेगेटिव यहाँ ट्रांसफर होगा तो ये वाला वापस निकल लेगा, और एज इट इज वही कंडीशन रह जाएगी जो कि पहले थी। एज इट इज वही कंडीशन रह जाएगी जो कि पहले थी। तो ये क्लोरोबेंजीन के अंदर रेजोनेंस होता है जिसकी वजह से हेलो एरिन स्टेबल होता है।
अब इसकी रिएक्शन है अपने क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अपन करवाते हैं किसी बेस के साथ। बेस का रूप में अपन एग्जांपल लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये अपनी हेडिंग जो है इसमें है सबसे पहले बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो है बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा होता है? OH ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा होता है? OH ग्रुप को अपन हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या कंडीशन होती है, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या होती है वो अपन डिस्कस करेंगे यहाँ। सबसे पहले जो पहली मेरी रिएक्शन है उसके अंदर क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाई जाती है किसी बेस के साथ, NaOH के साथ में। और बेस का काम क्या होता है? बेस का काम होता है OH नेगेटिव आयन को डोनेट करना। यहां से मैं मान सकता हूं Na और यहां से मान सकता हूं Cl, तो NaCl तो मेरा बाहर निकल गया, ये चीज मैं मान सकता हूं। और OH ग्रुप इसके ऊपर आके अटैच हो गया। पहली कंडीशन तो ये है। ये जो रिएक्शन होगी ये होगी 623 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर और 300 ATM प्रेशर के ऊपर। और यहां पर फॉर्मेशन किसका होता है? क्लोरोबेंजीन से फिनोल का फॉर्मेशन होता है। इसे अपन क्या बोलते हैं? फिनोल। अब ये रिएक्शन हमने प्रोसीड करवाई तो इसके लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ी। कितना? 623 केल्विन टेम्परेचर, जो कि काफी ज्यादा होता है नॉर्मल सी रिएक्शन करवाने के लिए। अब देखो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन से हमने फिनोल का फॉर्मेशन किया, लेकिन 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर हमने यूज किया। तो इतना ज्यादा टेम्परेचर यूज करने के पीछे रीजन क्या था? रीजन था बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्योंकि मैंने क्या बताया, हेलो एरीन है, हेलो एरीन के अंदर ये वाला जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इसमें परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, और परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर जिसमें जितने ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू उतनी ज्यादा। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, न कि इस बॉन्ड को तोड़ेगा। पहली बात, इस कार्बन के ऊपर देखो हमारे पास NaOH था, तो Na पॉजिटिव में टूटा, OH नेगेटिव में टूटा। ये कार्बन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इस कार्बन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है तो ये OH न्यूक्लियोफाइल कैसे आके अटैक करेगा? मेन कंडीशन अपनी यही थी। इसके ऊपर भी नेगेटिव, इसके ऊपर भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल करेंगे, तो इजीली तो ये आके अटैच हो नहीं सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर की हमें जरूरत पड़ेगी, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर देने से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और जिससे ये Cl को क्या कर देगा? सब्स्टिट्यूट कर देगा, और OH ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। हमारा फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकंड इसके अंदर अपनी रिएक्शन है, वो ये है, देखो क्लोरोबेंजीन और इसके ऑर्थो जो पोजीशन है उसके ऊपर है NO2 ग्रुप, या पहले आप पैरा पोजीशन पे ले लो डायरेक्ट, NO2 ग्रुप। और यहाँ पर इसकी रिएक्शन भी मैंने किसके साथ करवाई? किसी बेस के साथ। एज टेम्परेचर होगा यहाँ पर 443 केल्विन, 443 केल्विन। और ये Cl जो ग्रुप है ये हमारा कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? OH के अंदर, जैसे कि हमने पिछली रिएक्शन में किए थे, जैसे इस प्रकार से। क्लियर है बात? अब देखो यहाँ पर हमें कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ी, तो वो क्यों पड़ी? यहाँ पर हमें कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ी तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है NO2 होता है, ये होता है EWG, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप। ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। कहने का मतलब परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर की वजह से इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा थी, तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा था। क्या हुआ? जब ये रेजोनेंस करने लगा तो इस कार्बन तक बात पहुंची, और इस कार्बन के ऊपर EWG ग्रुप लगा हुआ था, तो इस कार्बन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी ज्यादा थी, तो इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? अट्रैक्ट कर लिया। तो यहाँ पर इन कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर दिया, और ये न्यूक्लियोफाइल सीधा जाके अटैच हो सकता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप के अटैच होने की वजह से कम टेम्परेचर की हमें जरूरत पड़ी। क्लियर है इतनी बात? और इसका हमारा नाम क्या रहेगा? पैरा नाइट्रो
पैरा नाइट्रोफिनोल, ठीक है, पैरा नाइट्रोफिनोल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए नेक्स्ट जो है अपने पास, अब की बार मेरे पास जो क्लोरोबेंजीन है उसको मैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप को अटैच कर देता हूं। एक तो मैंने यहां अटैच किया, एक मैंने यहां अटैच किया। कहने का मतलब मेरे पास क्या है, दो इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप, दो इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप है, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे, दूसरा पैरा पोजीशन पे। सिमिलरली यहाँ पर इसकी रिएक्शन मैं बेस के साथ करवाऊंगा, तो अब की बार दो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो पहले वाले की तुलना में भी टेम्परेचर कम चाहिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ये कम कर देंगे तो न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर चाहिएगा वो चाहिएगा 358 केल्विन टेम्परेचर, और ये क्लोरोबेंजीन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फिनोल रिंग के अंदर, और ये मेरा ग्रुप रह जाएगा NO2 एंड देन NO2। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पर टेम्परेचर सबसे कम चाहिएगा, क्योंकि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप जुड़े हुए हैं जो कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देते हैं रिंग में से। इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो पैरा, ठीक है, ऑर्थो पैरा क्या बोलेंगे, डाई नाइट्रो फिनोल, ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रोफिनोल। या अगर अपन इसका नोमेनक्लेचर करते हैं तो क्या लिखेंगे, 2,4 डाई नाइट्रोफिनोल। क्या लिख सकते हैं, 2,4 डाई नाइट्रोफिनोल। क्लियर है इतनी बात। अच्छा, एक कंडीशन ये भी बन सकती है, देखो मेरे पास ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है, NO2 यहाँ भी अटैच हो, NO2 यहाँ भी अटैच हो, और NO2 यहाँ भी अटैच हो, ठीक है, NO2 यहाँ भी अटैच हो, तीनों जो पोजीशन है उसके ऊपर NO2 ग्रुप अटैच हो, यानी यहाँ पर तीन कंडीशन में इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो डायरेक्ट थोड़ा सा गर्म करने से ही ये फिनोल के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। जब इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवाते हैं तो सीधा हमें थोड़ा सा वार्म करना पड़ेगा, इसको गर्म करना पड़ेगा, और गर्म करते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनोल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत हमें नहीं पड़ती। क्लियर है इतनी बात। तो देखो इसका नोमेनक्लेचर क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6, इसे हम बोलेंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, इसको हम पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। और पिक्रिक एसिड का IUPAC नेम क्या रहेगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। क्लियर है इतनी बात। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब नेक्स्ट है अपने पास लास्ट में इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट है इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले हमारे अपने पास है हैलोजिनेशन रिएक्शन, एक नंबर हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन में हैलोजन का एडिशन होगा। मेरे पास मान लो क्लोरोबेंजीन है, इसकी मैकेनिज्म मैं पीछे बता चुका हूं, तो डायरेक्ट रिएक्शन बताऊंगा। यहाँ पर मेरे पास मान लो क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन हमने करवा दी Cl2 के साथ, ठीक है, किसके साथ, Cl2 के साथ। तो डायरेक्ट आपको बता देता हूं मैं, यहाँ से क्या निकलेगा बाहर, HCl बाहर निकलेगा, और एक बार तो हमारा बनेगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्या रहेगा, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। और दूसरा प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। कहने का मतलब ऑर्थो और पैरा दो प्रोडक्ट बनते हैं, क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस में नेगेटिव चार्ज या तो ऑर्थो पे आता है या पैरा पे आता है। जो इलेक्ट्रोफाइल है अपना, या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा। ये अपनी हैलोजिनेशन रिएक्शन है। सेकंड है अपने पास नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन। तो
तो नाइट्रेशन रिएक्शन में देखो क्या होता है, मेरे पास सबसे पहले है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन HNO3 प्लस H2SO4 के साथ में करवाई जाती है। तो देखो यहाँ पर NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बनता है। देखो कैसे बनता है, एक बार मैं बता देता हूँ। HNO3 जो होता है उसकी स्ट्रक्चर होती है कुछ इस प्रकार से, और H2SO4 का काम होता है, एक एसिड है तो H पॉजिटिव को डोनेट करेगा, इस H पॉजिटिव की सपोर्ट करेगा ऑक्सीजन का लोन पेयर। तो कंडीशन बनेगी हमारी कुछ इस प्रकार से, HOH इसके ऊपर पॉजिटिव, N डबल बॉन्ड O डबल सिंगल बॉन्ड O। तो यहाँ से एक स्टेबल स्पीसीज रिमूव होगी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, तो ये नेगेटिव चार्ज को कंटेन नहीं रख सकता। तो यहाँ पे क्या रहेगा, नेगेटिव यानी H2O रिमूव हो जाएगा और NO2 बचेगा जिसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। तो NO2 पॉजिटिव एज इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा है किसमें, नाइट्रेशन रिएक्शन में। तो डायरेक्ट मैं बता देता हूं कि इसकी जो रिएक्शन है अपन HNO3 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो NO2 इलेक्ट्रोफाइल बनता है, जो कि एक बार तो जुड़ेगा ऑर्थो पे, एक बार जुड़ेगा पैरा पे। तो यहां पर मेरे पास है Cl ऑर्थो पे NO2, और एक प्रोडक्ट है मेरा ये Cl और पैरा पे NO2। इसको हम बोल सकते हैं ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, इसको हम बोल सकते हैं पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट अपने पास है सल्फोनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन के अंदर देखो जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो SO3H बनता है, सल्फो ग्रुप। सबसे पहले मेरे पास है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाई। इसकी स्ट्रक्चर बना के समझा देता हूं आपको, बिल्कुल इजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक H ग्रुप है, तो आपको पता है मैंने इसको खोल के क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ से एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा और बनेगा SO3H। एक बार तो इसको जोड़ दो आप ऑर्थो पोजीशन पे, और एक बार इसको जोड़ दो आप पैरा पोजीशन पे। ये SO3H जो है वो इलेक्ट्रोफाइल बना है अपना। इसको हम बोल सकते हैं ऑर्थो सल्फो क्लोरोबेंजीन, और इसको हम बोल सकते हैं पैरा सल्फो क्लोरोबेंजीन। और लास्ट जो अपनी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसके अंदर आती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, ये बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट दो प्रकार की होती है। एक नंबर होती है अपनी एल्काइलेशन। एल्काइलेशन इसमें देखो क्या होता है, मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, एक क्लोरोबेंजीन है। इसकी रिएक्शन क्लोरोमीथेन के साथ CH3Cl के साथ करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या लुईस एसिड। तो डायरेक्ट इसकी मैकेनिज्म मैं पीछे बता चुका हूं। डायरेक्ट मैं क्या कर देता हूं, एक ऑर्थो पोजीशन से H और एक यहां से Cl, HCl। यही स्टेप आप ऑर्थो से करवा दो और यही स्टेप आप पैरा से करवा दो। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कुछ इस प्रकार से, ये Cl और ऑर्थो पे जुड़ गया मेरा CH3, प्लस एक बार ये कहाँ जाएगा CH3 पैरा पे। अगर पैरा से H निकालेंगे तो एक बार आ गया ये पैरा पोजीशन से। इसको हम बोलेंगे पैरा क्लोरोटोलुइन, इसको प्रेफरेंस देते हैं CH3 को, और इसको हम बोलेंगे ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, इसका नाम होता है। फ्रीडल क्राफ्ट दो प्रकार की होती हैं, एल्काइलेशन और एसाइलेशन, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो हमारी हो गई एल्काइलेशन। अब अपन बात करते हैं एसाइलेशन की। अब हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो गौर से देखेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है एथेनॉइल क्लोराइड के साथ या एसिटिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, एथेनॉइल क्लोराइड।
इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या लुईस एसिड। तो यहां से आपको पता है एक H और यहां से आपको पता है एक Cl, क्या बाहर निकल गया HCl। एक बार H यहां से निकाल दो, एक बार H यहां से निकाल दो, C डबल बॉन्ड और CH3 ग्रुप बचा है जो कि आपको जोड़ के लिखना है। तो यहां पर आपके पास है Cl C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस Cl C डबल बॉन्ड O CH3। इसका नाम है ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन। क्या नाम है? ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन। और इसका नाम है पैराक्लोरो एसिटोफिनोन। और ये फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? इस रिएक्शन को हम बोलेंगे फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। आपको ध्यान से देखना है कि एल्काइलेशन गिवन है या एसाइलेशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डीडीटी के फॉर्मेशन के बारे में। डीडीटी के फॉर्मेशन के बारे में कि डीडीटी क्या होती है। देखो डीडीटी के अंदर सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। डीडीटी की फुल फॉर्म होती है, ध्यान से देखेंगे, पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। यहां पर क्या होता है, 2 मोल अपने पास क्लोरोबेंजीन होते हैं। क्या होता है? 2 मोल अपने पास क्लोरोबेंजीन होते हैं। ये Cl ये Cl। इसकी रिएक्शन आपको क्लोरल के साथ करवानी होती है। क्लोरल का फॉर्मूला CCl3 CH डबल बॉन्ड O। ये किसका फॉर्मूला है? क्लोरल का फॉर्मूला है। यहां से मैं एक H निकाल दूं और यहां से एक H निकाल दूं तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कंडीशन होने वाली है। तो देखो यहां से एक हमारा H2O का मॉलिक्यूल रिमूव होने वाला है। ये जो रिएक्शन होती है वो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होती है वैसे। तो जो बचा उसको हम जोड़ के लिख देते हैं। देखो एक अपने पास बेंजीन रिंग ये, एक अपने पास बेंजीन रिंग ये, यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है, यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है और यहाँ CH, यहाँ CCl3। अब इसका नाम कैसे निकला? देखो ये बेंजीन रिंग है, इसके पैरा पोजीशन पे क्लोरो है तो पैरा डाइक्लोरो। पहली बात तो पैरा डाइक्लोरो। डाइफेनिल, 2 फेनिल रिंग है C6H5 तो इसको अपन क्या बोलेंगे? डाइफेनिल। फिर है ट्राइक्लोरो, 1 क्लोरो 2 क्लोरो और 3 क्लोरो तो अपन इसको क्या बोलेंगे? ट्राइक्लोरो। फिर 2 कार्बन है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इथेन। तो ये इसका नाम का मतलब हो गया पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। क्लियर है ये बात? अच्छा, इसके बाद लास्ट रिएक्शन देखो BHC, जिसको हम बोलते हैं बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड या इसको गैमेक्सेन के नाम से भी जानते हैं। गैमेक्सेन। क्लियर है? इसमें क्या होता है, अपने पास एक बेंजीन होता है और बेंजीन की रिएक्शन 3 मोल ऑफ Cl2 के साथ यानी 6 क्लोरीन के साथ करवाई जाती है। किसकी प्रेजेंस में? H न्यू की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर प्रत्येक पोजीशन पे एक Cl ग्रुप आके अटैच हो जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। अब ये जो रिएक्शन है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। देखो थोड़ा सा बता देता हूँ आपको किस प्रकार से होगी, तो इसमें दिक्कत नहीं लेना आप कभी भी। एक ये अपने पास बेंजीन है और यहाँ पर मेरे पास 3 मोल ऑफ Cl2 है।
ये Cl2 है। सबसे पहले आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, ठीक है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो हम क्या होगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। इस वाले बॉन्ड को अपन ब्रेक करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर और इसका इधर, ठीक है। और इसको अपन ब्रेक करते हैं तो इसका इधर और इसका इधर। कहने का मतलब ये अपने पास एक बॉन्ड होता है ना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर, इसका इलेक्ट्रॉन इधर। इस बॉन्ड को अगर मैं ब्रेक करता हूं तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा इसका इलेक्ट्रॉन इधर, इसका इलेक्ट्रॉन इधर, है ना। सिमिलरली अपन तीनों बॉन्ड को ऐसे ही तोड़ देंगे, ये पाई बॉन्ड को। ये लोन पेयर, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेंगे, सभी फ्री रेडिकल ऐसे आपस में बॉन्ड बनाते रहेंगे, तो ये तीनों बॉन्ड भी टूट जाएंगे और फ्री रेडिकल से फ्री रेडिकल जुड़कर 6 अपने पास जो क्लोरीन है ये एज इट इज यहां जुड़ जाएंगे। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। क्लियर है ये बात। और यहां पर अपने चैप्टर की जाके एंडिंग होती है। आई होप आपके ये चैप्टर समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।